नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथियों, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख फसलों का वो वर्गीकरण की ट्रिक है। क्योंकि जो फसलों का जो टॉपिक है वो रीट साइंस में भी जोड़ा गया है, रीट L1 में भी है, रीट लेवल 2 SST में भी है, पटवार में भी है और तमाम भर्तियों में है। इस फसलों में आपको पूछ लेते हैं कि गन्ना किसकी है, गवार किसकी है, तिल कौन सी फसल चक्कर का है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि कौन सी फसल चक्कर है वो कौन सी फसल किस फसल चक्कर के अंतर्गत आती है। साथियों, ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इसकी जो PDF है, इसकी जो PPT है मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा और जिसका लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसकी PDF भी पा सकते हो। तो लीजिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट अपने शुरुआत करें कि राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं उनको लेकर के कौन कौन सी ट्रिक बनेंगी। तो सुनिए, सबसे पहले रबी खरीफ जायद की फसलों में मैं सबसे पहले जो ले रहा हूं वो कौन सी ले रहा हूं, खरीफ की जो फसल है। साथियों, पहले अपने ले रहे हैं खरीफ की फसल। देखिए, खरीफ की फसलों को उपनाम किस उपनाम से जानते हैं? तो खरीफ की फसलों को श्यालू या क्या बोलते हैं, सावणी भी कहते हैं। तो खरीफ को श्यालू या सावणी भी कहते हैं। आपसे बुआई पूछी जाएगी, 6ठी क्लास की किताब में भी लेसन दे रखा है। तो इसकी जो बुआई है साथियों, जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और इसकी जो कटाई होती है वो सितंबर अक्टूबर में। तो खरीफ को श्यालू या सावणी कहते हैं। बुआई इसकी जून जुलाई में होती है, कटाई इसकी सितंबर अक्टूबर में की जाती है। आगे सुनिए, राजस्थान में 140 से लेकर के 160 लाख हेक्टेयर में 140 से लेकर के 160 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। तो राजस्थान में रबी का जो कृषिगत जो दायरा है ना 140 से लेकर के 160 लाख हेक्टेयर का है। और राजस्थान में 90% जो खरीफ की फसलें हैं वो बारानी क्षेत्र में बोई जाती है। यानी कि वो क्षेत्र जो असिंचित क्षेत्र है, जहां पे सिंचाई के साधन कम है, वहां पे ज्यादा खरीफ की फसलें होती है। और राजस्थान में रबी खरीफ जायद में सबसे ज्यादा 65% है, 65% जो कृषि होती है वो खरीफ में की जाती है। तो सुनिए, ट्रिक पढ़ते हैं। खरीफ की फसलों के साथियों ये ट्रिक रहेगी। महर ने आज गधा से दिल मांगकर बाजा बजाया। महर ने आज गधा से दिल मांगकर बाजा बजाया। तो ट्रिक कैसे पढ़ोगे? मैं से क्या करेंगे हम, मक्का। साथियों, मैं से करूंगा मक्का। मक्का है वो खरीफ की आ जाती है। और राजस्थान का जो अरावली का क्षेत्र है, उदयपुर जो जिला है, वहां पे मक्का की खेती ज्यादा होती है। और राजस्थान का मक्का उत्पादन में देश में 5वां स्थान है। हर से क्या करेंगे साथियों, हर से है अरहर। हर से अरहर है, बांसवाड़ा क्षेत्र में इसका उत्पादन ज्यादा होता है। आ से अरंडी। आ से क्या लिया मैंने, अरंडी। ये सारी खरीफ की ट्रिक है। आ से है अरंडी। साथियों, जैसे क्या है, जवार ले रहा हूं मैं। देखिए, जैसे क्या ली है, जवार ली है। एक चीज गौर कर लीजिए, खरीफ के अंतर्गत है जिन फसलों का, खरीफ के अंतर्गत है जिन फसलों में वर्ड आधा आता है वो मोस्टली खरीफ की है। देखो, जवार में जय आधा आता है, गन्ना में गय आधा आता है, गवार में गय आधा आता है। तो ये आधे वर्ड वाली जो फसलें हैं, मक्का में कै आधा आता है, आधे वर्ड वाली जो फसलें हैं मोस्टली वो खरीफ के अंतर्गत होगी। अब मैं जवार की बात करूं, जवार है खरीफ के अंतर्गत। साथियों, जवार को गरीब की रोटी भी कहते हैं। और राजस्थान में जवार का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पे है साथियों, यह है वल्लभनगर में। और वल्लभनगर पड़ता है उदयपुर में, जहां पे जवार का अनुसंधान केंद्र भी है। राजस्थान में भैंस का प्रजनन केंद्र कहां पे है, वल्लभनगर उदयपुर में है। वल्लभनगर में साथियों एक सभ्यता खोजी गई थी, बालाथल, जहां से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले थे। बैराठ के अतिरिक्त वल्लभनगर में है। वल्लभनगर में साथियों एक किला है, उंटाला का दुर्ग है। गौर कर लीजिए, ऊंटगिर दुर्ग करौली में है, उंटाला का वल्लभनगर उदयपुर में, बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में, भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। लेकिन मूरा पढ़ेंगे तो मूरा का कहां पे है, कुम्हेर भरतपुर में प्रजनन केंद्र है। जवार का अनुसंधान केंद्र कहां पे है,
वल्लभनगर उदयपुर में ज्वार किस में आती है? खरीफ के अंतर्गत आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके अलावा ज्वार के अतिरिक्त और कौन सी फसल है। देखिए गैस साथियों कौन सी है? गन्ना। गैस से है गन्ना, और राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिला करता है, गंगानगर करता है। गैस से कौन सी है? गवार। तो गद्दा में गैस से गन्ना ले लिया मैंने, गैस से क्या ले ली? गवार ले ली। साथियों दाह से कौन सी? धान ली है, यानी कि चावल ली है। तो दाह से कौन सी ली है? चावल भी ली है। और एक बात और है, राजस्थान में चावल की खेती के जो साक्ष्य हैं साथियों, यह कहां से प्राप्त होते हैं? यह आहड़ उदयपुर से प्राप्त होते हैं। और इसके पश्चात है गद्दा से, धा से धान आ गया, सह से कौन सा है? सोयाबीन है। साथियों दलहन में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की जो मात्रा है वो किसमें होती है? सोयाबीन के अंतर्गत है। नेक्स्ट है दिल से क्या लिया है? तिल। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो तिल का उत्पादन करता है वो कौन सा जिला करता है? पाली जिला करता है। तिल का उत्पादन करता है पाली जिला। मांग को हमने लिया है मूंग से, मांग को हमने लिया है मूंग से, तो मांग से एक मूंग भी आ जाएगी खरीफ में, दूसरी कौन सी आ जाएगी? मूंगफली भी आ जाएगी। तो मूंग और मूंगफली दोनों की जो दोनों है वो खरीफ के अंतर्गत आ जाती है। और राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में क्वालिटी की दृष्टि से सबसे जो प्रसिद्ध जो शहर है साथियों वो कौन सा है? लूणकरणसर है। लूणकरणसर को मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। इसके अलावा एक बात और है, कृषि के क्षेत्र में देश की दूसरी जैतून की जो ऑयल है, तेल की जो रिफाइनरी है वो भी कहां पे स्थापित की गई है? लूणकरणसर बीकानेर में स्थापित की जा चुकी है। तो मूंगफली उत्पादन में क्वालिटी रखता है लूणकरणसर। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। मूंग भी इसी के अंतर्गत खरीफ में है, मूंगफली भी खरीफ के अंतर्गत आ जाती है। अगली आप पढ़ोगे बा से है बाजरा, और बाजरे की बात पढ़ेंगे तो खरीफ में सबसे ज्यादा जो बुवाई होती है वो किसकी होती है? बाजरे की होती है। राजस्थान अकेला देश का तकरीबन 40 से लेकर के 44% बाजरे का उत्पादन करता है। तो इस दृष्टि से राजस्थान का देश में बाजरा उत्पादन में जो स्थान है साथियों वो पहला स्थान है। इसीलिए बाजरे को साथियों राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। तो राजस्थान का गौरव साथियों दो चीजें हैं, एक तो है बाजरा। राजस्थान का गौरव दो चीजें हैं, एक तो आप पढ़ोगे कौन सी है? बाजरा है, और एक पढ़ोगे चित्तौड़गढ़ है। इन दोनों को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान का बाजरा उत्पादन में जो स्थान है वो कौन सा है साथियों? वो आप पढ़ोगे पहला स्थान आ जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे अगला जो है, आप देखोगे इसके अलावा साथियों इसमें आप पढ़ोगे तो कपास भी आ जाती है। जो कपास है ना वो कपास भी किसके अंतर्गत है? खरीफ के अंतर्गत है। और कपास की खेती के जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं साथियों? ये मिले हैं कालीबंगा से। जबकि चावल की खेती के जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं। और अमेरिकन जो कपास है इसका जो ज्यादा उत्पादन करता है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ भी करता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो बात आ रही है खरीफ की है, और खरीफ में राजस्थान का बाजरा उत्पादन में पहला स्थान है। इसीलिए बाजरे को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। न केवल बाजरा बल्कि चित्तौड़गढ़ को भी राजस्थान का गौरव कहते हैं। लेकिन एग्जाम में आ जाए कि रेगिस्तान का जो गौरव कहते हैं तो वो साथियों होगा खेजड़ी। तो रेगिस्तान का जो गौरव है वो खेजड़ी, राजस्थान का जो गौरव है वो बाजरा और चित्तौड़गढ़ है। तो साथियों बने रहिए, जीके विद राकेश जांगिड़ के अंतर्गत है। इस टॉपिक की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो में डाल दूंगा। अब तो ये होगी खरीफ की फसलें। अब इसके पश्चात है साथियों रबी की फसल। सुनिए रबी की फसल है, दो मेन आ जाती है। अब है रबी की है। सुनिए रबी की जो फसलें हैं ना, रबी की फसलों को बोल देते हैं उनालू। साथियों रबी की फसलों को उनालू कहते हैं, और रबी की फसलों को हाड़ी भी कहा जाता है। तो रबी की फसलों को उनालू भी कहते हैं, रबी की फसलों को हाड़ी भी कहते हैं। और हाड़ी से 2-3 प्रश्न और बनेंगे। राजस्थान में एक हाड़ी रानी की छतरी,
राजस्थान में एक हाड़ी रानी की बावड़ी और एक हाड़ी रानी की महिला बटालियन। साथियों, जो हाड़ी रानी जो महिला बटालियन थी, ये देश की पहली हाड़ी रानी की महिला बटालियन थी जो कि 2005 में बनी थी। और ये हाड़ी रानी थी, वो थी सहल कंवर, जिसने रतन सिंह को अपना शीश काट करके भेंट किया था। उसी हाड़ी रानी की जो छतरी है ना, वो तो बनी है सलूम्बर उदयपुर के अंतर्गत है। साथियों, सलूम्बर उदयपुर में हाड़ी रानी की छतरी भी बनी है। सलूम्बर उदयपुर में एक देवी का मंदिर भी है जिसको कहते हैं अग्नि स्नान करने वाली देवी। वो कौन सी है? इडाणा माता है। और सलूम्बर उदयपुर के अंतर्गत है। जे.सी. ब्रुक ने डाकन प्रथा पे रोक 1853 में भी लगाई थी। और हाड़ी रानी की जो बावड़ी है साथियों, वो है टोडा टोंक में पीपा जी की गुफा भी बनी हुई है। मैंने बात लेके आ रहा हूं हाड़ी की। हाड़ी कहते हैं रबी को, उनालू कहते हैं रबी को, हाड़ी की 3 बातें हो चुकी है। इसी हाड़ी रानी पे सेनानी मांगे निशानी, सिर काट के धर दियो छतरानी, ये रचना है वो मेघराज मुकुल ने लिखी थी, जो कि चूरू के थे। अब देखिए, ये जो रबी की फसलें है ना, रबी की जो बुवाई होती है साथियों, वो अक्टूबर नवंबर में होती है। रबी की बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर में। एक बात ये अक्टूबर नवंबर में। दूसरी बात ये है, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, उसका प्रजनन भी होता है। तो गोडावण जैसलमेर जिले का शुभंकर भी आ जाता है। गोडावण है वो जैसलमेर जिले का शुभंकर भी आ जाता है। और उसका प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुआलय में है। उसका प्रजनन होता है वो अक्टूबर नवंबर में। एक बात और, ये जो मानसून है, मानसून में जो परिवर्तन आता है, मानसून का जो परिवर्तन का जो काल है, ये एसआई भर्ती में पूछा गया था अभी पीछे की। उसमें पूछा गया था कौन से महीने में है, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में ही है। अक्टूबर नवंबर में रबी की बुआई का टाइम है। रबी की जो कटाई होती है साथियों, ये मार्च अप्रैल में है। मार्च अप्रैल में रोहिड़ा के फूल खिलते हैं। मार्च अप्रैल के अंतर्गत है हमारा जो हिंदी मास है, वो चैत का महीना लगता है। हिंदुओं का जो महीना है वो चैत्र का महीना, ये शुरुआत होता है मार्च अप्रैल के अंतर्गत ही है। और मार्च अप्रैल ही साथियों ओलावृष्टि का टाइम है। तो ओलावृष्टि का जो समय है वो है मार्च अप्रैल का। और सर्वाधिक जो ओलावृष्टि होती है वो जयपुर के अंतर्गत होती है। अब आते हैं फसलें जो रबी के, उसकी ट्रिक अपने पढ़ेंगे। क्या ट्रिक है देखिए, रबी को मैंने रब से लिया है, रबी को मैंने रब से लिया है कि रब के खेत में आसाराम जो चुगे, कि रब के खेत में आसाराम जो चुगे है। तो रब बोले तो क्या बन गया? रबी है। खेत तय से क्या ले लिया साथियों, मैंने तंबाकू ले लिया है। तय से क्या लिया? तंबाकू। और ये जो तंबाकू है ना, वो रबी के अंतर्गत आता है। एक बार सुन लीजिए, तंबाकू, तंबाकू आता है रबी के अंतर्गत है। और भारत में सबसे पहले तंबाकू का पौधा पुर्तगाली लेकर के आए थे। और सबसे पहले तंबाकू की खेती की शुरुआत करने का जो ऑर्डर है वो जहांगीर ने ही दिया था। और जहांगीर ने ही तंबाकू की खेती को बंद करवाया था। साथियों, राजस्थान के अंतर्गत मैं बात करूं, तंबाकू की कौन सी किस्म सबसे ज्यादा बुआई की जाती है, तो निकोटीन रस्टिका सर्वाधिक बुआई होती है। और एक बात और सुन लीजिए, राजस्थान का तंबाकू से मुक्त स्मोग फ्री जो गांव है ना, वो है रामसिंहपुर। रामसिंहपुर। और ये पड़ता है कहां पे? बस्सी, जयपुर में, जो कि तंबाकू से मुक्त गांव है। और तंबाकू जो निषेध दिवस है साथियों, ये बनाया जाता है 31 मई को। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस भी बनाते हैं। इसके अलावा तंबाकू निषेध दिवस के अलावा भारत में क्रांति का जो दिन रखा गया था वो 31 मई 1857 ही रखा गया था है। तो यह तंबाकू की बात आती है। तंबाकू जो है ना, वो आ जाता है रबी के अंतर्गत है। तय से क्या ले लिया मैंने? तारामीरा रबी में है। अब देखिए, ऐसे अलसी रबी में, ऐसे आलू रबी में, ऐसे अफीम रबी में है। और अफीम का सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है चित्तौड़गढ़ करता है। अफीम की खेती चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में अफीम की खेती है। चित्तौड़गढ़ के अलावा चित्तौड़गढ़ में सेठ सांवलिया जी का मंदिर है, जिसको अफीम मंदिर भी कहा जाता है। और सुनिए आगे,
सह से क्या लिया मैंने, सरसों। सह से क्या लिया, सूरजमुखी। साथियों सह से है सरसों, और राजस्थान में सरसों की जो मंडी है ना वो कहाँ पे है, सुमेरपुर पाली में है। और सरसों का जो अनुसंधान केंद्र है साथियों वो कहाँ पे है, सेवर भरतपुर में है। तो सरसों मंडी है वो सरसों मंडी है सुमेरपुर पाली में है। सरसों का जो अनुसंधान केंद्र है वो सेवर भरतपुर में है। एक चीज आप और देख लीजिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि सरसों को अपने सरसों को जो हम कहते हैं सेवर जहां पे अनुसंधान केंद्र है, लेकिन सेवर एक पहाड़ी बता रहा हूं मैं आपको, वो जयपुर में है। सेवर की जो पहाड़ी है वो जयपुर के अंतर्गत आ जाती है। तो ये इसकी कुछ विशेषता जुड़ जाती है, सरसों को लेकर के है। आगे मैं बात करूं रा से कौन से साथियों, राई है। तो रा से कौन सी आ जाती है, इसमें मेमोरी शायद फुल होगी, तो रा से आ जाती है राई आ जाती है। तो रा से अपने पढ़ रहे हैं, इसमें राई विशेष कर भी जुड़ जाती है। और इसके अलावा हम अपने और पढ़ें कि राजस्थान के साथियों दुर्ग है जिसको कह देते हैं राइयों के भाव राते बिका। तो राई के भाव में रात रात में बिक गया था, वो कौन था, दुर्ग था, वो था जालोर का दुर्ग था, और राजस्थान के अंतर्गत है। मैं और बात करूं, राजस्थान में गौरी नाटक में एक राई पात्र होता है। आपको कमेंट में बताना है कि गौरी नाटक में राई भगवान शिव जी का पात्र होता है, या विष्णु जी का पात्र होता है, या पार्वती का पात्र होता है, या फिर भस्मासुर का पात्र होता है। वो किसका रोल करने वाले कलाकार को राई कहते हैं, ये आपको बतलाना है। लेकिन राई के भाव में बिक गया था, वो जालोर का दुर्ग है। और राई है वो किस में आ जाती है, रबी में है। तारा मीरा रबी में है, सरसों रबी के अंतर्गत साथियों आ जाती है। अब आगे और पढ़ेंगे, इसके अलावा सुनिए आगे और पढ़ेंगे। देखिए मैं से कौन सा है, मटर। मैं से कौन सा हमने लिया है, मटर लिया है। मैं से लिया है मटर, और मटर का सर्वाधिक उत्पादन है जयपुर करता है। जयपुर में मटर की जो मंडी है साथियों ये कहां पे है, बसेड़ी गांव जयपुर के अंतर्गत आ जाती है। मैं से कौन सा लिया है, मसूर। दो दालें हैं, एक चने की और एक कौन सी, मसूर की। दोनों के दोनों है रबी के अंतर्गत है। बाकी जो अपने पढ़ते हैं वो किस में आती है, खरीफ के अंतर्गत आ जाती है। दूसरी कौन सी साथियों, जौ है। दूसरा जाता है जौ, और राजस्थान में सर्वाधिक जो जौ का उत्पादन है वो कौन सा करता है, वो जयपुर जिला करता है। अब आगे सुनिए, चय से कौन सा, चुकंदर। चय से मैंने चुकंदर लिया है। चय से कौन सा लिया, चना लिया है। लेकिन चुकंदर का जो पौधा है उनसे जो चीनी बनती है, शुगर बनती है। चुकंदर से चीनी बनती है। ये राजस्थान की एकमात्र मिल है, शुगर मिल है साथियों, वो है श्री गंगानगर शुगर मिल। और श्री गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बननी कब शुरू हुई थी, 1968 में शुरू हुई थी। तो चुकंदर रबी का है, चुकंदर से चीनी बनती है एकमात्र कौन सी शुगर मिल में, श्री गंगानगर शुगर मिल में चीनी बननी कब शुरू हुई थी, चीनी बननी 1968 में शुरू यहां पे हुई थी है। और चय से कौन सा आ गया, यहाँ पे चना भी आ चुका है। तो ये थी साथियों रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में, और ये ट्रिक इसकी आ जाती है। अब इसके अलावा और सुनिएगा आप साथियों, जो मसाले हैं, ये जो मसाले बताते हैं आपको राजस्थान में साथियों, जो मसाले हैं जैसे कि धनिया, मेथी, जीरा, लहसुन, प्याज। धनिया, मेथी, जीरा, लहसुन, जो प्याज है, ये जो मसाले हैं ना, मसाले ये सारे रबी में आते हैं। मसाले किस में आते हैं, रबी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सुन लीजिए, मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है राजस्थान का कौन सा जिला, 12 करता है। भारत में जम्मू कश्मीर करता है। सर्वाधिक मसालों का उत्पादन 12 करता है। एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी क्रांति है जिसका उद्देश्य मसालों का उत्पादन बढ़ाना है, तो वो है बादामी क्रांति है। तो मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चल रही है, बादामी क्रांति चल रही है। ध्यान रहे, बादामी रंग का जो मार्बल है ना वो जोधपुर से निकलता है। और राजस्थान में केंद्र सरकार का बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र साथियों तबीजी अजमेर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी,
सन 2000 में हुई थी। तो मसाला अनुसंधान केंद्र तब्बी जी अजमेर में मसाला उत्पादन करता है, 12 ज्यादा करता है। मदानी क्रांति मसाला उत्पादन से है। राजस्थान में स्पाइस पार्क साथियों 2 हैं, एक जोधपुर में है और एक रामगंज मंडी कहां पे है, कोटा में है। ये जो मसाले पढ़ोगे ये किस में आते हैं, ये रबी के अंतर्गत भी आ जाते हैं। और राजस्थान में जीरे की बात करूं तो जीरा एक गीत भी गाया जाता है जिसके माध्यम से कोई भी महिला अपने पति को जीरा न उगाने की सलाह देती है। राजस्थान में लहसुन की जो मंडी है साथियों ये है छिपा बड़ौद 12 में है। राजस्थान में जो प्याज की बात करें, प्याज की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है ना, वो है रसीदपुर सीकर की प्रसिद्ध, लेकिन प्याज की जो मंडी है वो अलवर में क्वालिटी सीकर की रसीदपुर की प्रसिद्ध है। तो ये थी मसाले को लेकर के जो रबी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब है अंतिम, वो है जायद। सिर्फ 2 लाइनें, चंद लाइनें हैं, फिर खत्म है आपका टॉपिक। सुनिए इसके बारे में। जायद की मैं बात करूं तो सुनिए, जायद की जो फसलें साथियों मार्च अप्रैल से लेकर के जून जुलाई तक ली जाती है। मार्च अप्रैल से लेकर के जून जुलाई तक ली जाती है। इसमें तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी जायद में आते हैं, यानी कि यूं कहें कद्दू वर्ग वाली फसलें इसमें आती हैं। इनको कुकर बिटेसी कुल की फसलें भी कहा जाता है। तो साथियों ये था हमारे फसलों को याद कराने की ट्रिक का। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा जीके विद राकेश जांगिड़ में। तो ये था हमारा जो टॉपिक, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पसंद आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।